हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत है। मैं धीरेन्द्र आपको स्टैटिस्टिक्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिकल सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन सामने लेके आया हूँ और आपके डायग्मेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर दूंगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है यहाँ पे, इनमें से किस चर को आप खंडित मानेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि खंडित यानी कि आप 4 सही 1/2 इस फॉर्म में दिए हों, 5 सही 1/2 इस फॉर्म में दिए गए हों, तो आप इनको यूज नहीं करेंगे। यानी जो आपकी हाइट होती है, ये आपकी हाइट दशमलव में हो सकती है, तो ये इसके ऑप्शन नहीं है। दूसरा आपका क्या था, वेट भी आपका जो दशमलव में हो सकता है, 52.5 6 kg इस टाइप में। और आप वेजेस जो आप वर्कर्स को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, वो भी दशमलव में हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस। यानी कि जो स्टूडेंट की क्लास के नंबर्स होते हैं वो 1 2 5 10 ऐसे फॉर्म में हो सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी वर्ग मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। यानी कोई आपकी क्लास जो होती है, द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इज ओबिडियंट, या आपकी जो मिड क्लास का जो मध्य बिंदु निकाला जाता है, क्लास वर्ग निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। बाई एडिंग अपर एंड लोअर लिमिट, मैंने आपको L1 से लोअर लिमिट और L2 से अपर लिमिट बताया था। बाई एडिंग अपर एंड लोअर लिमिट डिवाइडिंग बाई 2, ये है आपके सामने। बाई एडिंग एन अपर एंड लोअर इज लिमिट बाई 2, ये है। तीसरा है आपका बाई डिडक्टिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये है। और चौथा आपका है बाई डिवाइडिंग एंड डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट्स डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि देखिए बाई एडिंग अपर हम क्या करते थे, L1 प्लस L1 प्लस L2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। L1 और L2 को हम ऐड करते थे और 2 से डिवाइड करते थे, तो हमारा क्या आ जाता था, उसकी मिड वैल्यू से आपको क्लास वर्ग पता चल जाता था। तो इसका सही ऑप्शन ए है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे कि एक वर्गीकृत यानी आपके क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की रचना करते समय वर्गों का संख्या होनी चाहिए। तो 5 से कम बिल्कुल नहीं होगा, 5 से 15 के बीच ही ये सही ऑप्शन है। क्योंकि देखिए जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बांटते हैं तो 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस फॉर्म में आप बांटते हैं। तो ये 5 से कम, 25 से अधिक, ये इस टाइप में ये आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बांट सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि द्विचर बारंबारता बंटन होते हैं। तो द्विचर बारंबारता बंटन क्या होते हैं आपके, जिसमें क्या होते हैं, 2 चर होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक चरी और द्विचरी। तो एक चरी में क्या होता था, किसी एक वेरिएबल को निकालते थे और द्विचरी में कि 2 वेरिएबल को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 5th क्वेश्चन आपके यहाँ सामने दिया कि यथासंभव एक आवृत्ति वितरण की रचना होनी चाहिए। यानी कि जो आवृत्ति वितरण की जो आप रचना करते हैं वो किस में होती है। देखिए असमान वर्ग अंतराल में नहीं, समान वर्ग अंतराल में देखते हैं, खुले और मुख्य वाले वर्ग अंतराल में, और इनमें से कोई। तो देखिए खुले और वाले ओपन जो आपके वो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इनमें आपका चीज़ें रचना नहीं हो पाती हैं। और अगर आपकी क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, बराबर नहीं, असमान है, तो भी नहीं हो पाती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या चाहिए, समान वर्ग वाले अंतराल वाले में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक अपवर्जी श्रेणी, मैंने अपवर्जी बताया था एक्सक्लूसिव सीरीज में समानता होती है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज में समानता होती है, ठीक है। तो वर्ग की दोनों सीमाओं में विचार किया जाता है, वर्ग की दोनों सीमाओं में विचार किया जाता है। दूसरा क्या आपका है, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है, दोनों सीमाओं को निकाल दिया जाता है और निचली सीमा को निकाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऊपरी सीमा को क्या करते हैं हम लोग, निकाल देते हैं। और उसमें कैसे होते हैं, 10 से 15 और 15 से 20 ऐसे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऊपरी सीमा में एक निकाल देते हैं। आपको बताया था अपवर्जी का मतलब कि एक को छोड़कर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है
देखिए आपके लिए क्लास इंटरवल के से क्वेश्चन आ गया है। क्लास इंटरवल का क्वेश्चन क्या है कि 0.5 से 30.5 का मध्य मिड वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो इसका आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51, और 51 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25.5। तो इसका बी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊपरी सीमा पर विचार नहीं किया जाता है। ऊपरी सीमा नहीं ऊपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या विचार नहीं किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अपवर्जी वर्ग के अंतराल में, दूसरा क्या है समावेशी वर्ग के अंतराल में, तीसरा ऑप्शन क्या है अपवर्जी और समावेशी दोनों वर्ग के अंतराल में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपरी सीमा पर विचार नहीं करते हैं किसमें, अपवर्जी वर्ग अंतराल में। अगर आपने हमारे लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपको यहाँ ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक समावेशी श्रेणी में क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग के दोनों सीमाओं पर विचार किया जाता है। इसमें दोनों भी सीमाओं पर विचार किया तो कि जैसे L1 आप निकालते हैं तो L1 में जब आप निकालते हैं तो और L2 जो निकालेंगे, L2 से एक बढ़ा करके आप वहाँ फिर L1 निकालेंगे, फिर L1 से L2 पहुँचेंगे, फिर इस L2 से फिर L1 एक बढ़ा करके आप यहाँ निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ग की दोनों सीमाओं पर विचार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी व निम्न दोनों सीमाओं पर विचार किया जाता है, किस में होता है ये। तो ऊपरी और निम्न देखिए आपने आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको आंसर आपने पढ़ा तो आपको मिल जाएगा, किसमें दोनों पर विचार किया जाता है, समावेशी पे, समावेशी वर्ग अंतरालों में दोनों पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों वो थे कुछ आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिकल सीरीज़ के बारे में। ये आपके चलते हैं कुछ डायगोमेट्रिक के बारे में क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। डायगोमेट्रिक क्वेश्चन में ये आपको मैं बताया था कि कुछ डायमेंशनल के क्वेश्चन थे। डायमेंशनल यानी कि आपको 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ये आपका था। मैंने आपको डायगोमेट्रिक में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ग है, तो आपके जो वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं। वर्ग जो होता है वो 2 डायमेंशनल होती हैं, ठीक है। वर्ग आपका क्या होता है 2 डायमेंशनल, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक विमान चित्र नहीं है, यानी 1 डायमेंशनल इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 1 डायमेंशनल डायग्राम। तो उसमें से 1 डायमेंशनल डायग्राम क्या नहीं है, क्यूबिक डायग्राम, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा द्विविमा चित्र नहीं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या होता है आपका, स्क्वायर आपका क्या होता है, सिंगल होते हैं। सर्कल क्या होता है, वो ये सिंगल होता है। रेक्टेंगल भी आपका सिंगल डायमेंशनल डायग्राम होता है। तो इसमें डुओ डबल आप ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। तो द्विविमा चित्र इसमें क्या कौन सा नहीं है, डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विविमा चित्र में रखा जाता है। एक द्विविमा चित्र में क्या रखा जाता है, जिसमें क्या है ओनली हाइट, केवल हाइट नहीं होते हैं, ओनली ब्रेथ, केवल चौड़ाई ही नहीं होती है। देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है 2 डायमेंशनल डायग्राम में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ हाइट एंड ब्रेथ। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, रखा गया है कि 5वां क्वेश्चन कि विगत 8 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए सर्वोत्तम चित्र है। मतलब कि 8 वर्ष की जो जनसंख्या वृद्धि है उसको दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर इसका दिया हुआ है आयत चित्र, दूसरा क्या है साधारण चित्र, दंड चित्र, तीसरा पाई चित्र और चौथा घन। तो हम साधारण चित्र के माध्यम से हम विगत 8 वर्षों की जनसंख्या को निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य क्या है। आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य क्या है, तो आपको जो आंकड़े जो क्या करते हैं चित्र रूप में हम निरूपित करते हैं, तो उसका हम संघनीकरण नहीं,
संक्षिप्तीकरण नहीं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसका विश्लेषण नहीं करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आयत चित्र होते हैं। तो रेक्टेंगल डायग्राम्स आपका क्या होते हैं? रेक्टेंगल में क्या होती है? रेक्टेंगल में आपकी हाइट और विड्थ दोनों होती है, तो एक विमी तो होगा नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विविमी चित्र। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 8वां क्वेश्चन, विभिन्न प्रदेशों में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करने हेतु होगा। तो विभिन्न चित्रों में महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है? बताइए। युगल दंड चित्र। युगल दंड चित्र में इसका आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए मासिक आय से संबंधित आंकड़े लिए और सबसे उचित माना जाता है। तो आपका क्या होगा इसका? आयत चित्र के माध्यम से। आयत चित्र के माध्यम से, क्योंकि आप जब मासिक आय निकालते हैं तो वो पाई चार्ट से नहीं, दंड से नहीं, आयत चित्र के माध्यम से ही निकलता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, ये आपका क्या था? ग्राफिक्स से संबंधित क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि रेखा चित्र यानी ग्राफ का उपकरण है। तो क्या इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़े क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण एनालिसिस करते हैं, या प्रस्तुति रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका संक्षिप्तीकरण करते हैं। यहाँ पे ग्राफ को हम क्या करते हैं? आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं। तो आंकड़ों को कलेक्ट करना यानी आंकड़ों का संग्रहण करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आयत चित्र एक ग्राफ है। तो आयत चित्र कैसा ग्राफ है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? आवृत्ति वितरण का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। नहीं, आयत चित्र फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं होता है। काल श्रेणी का? नहीं। संचय CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का? नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा इसका ऑप्शन। तीनों ऑप्शन इसमें से नहीं होंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, आयत चित्र होते हैं। आयत चित्र कैसे होते हैं? तो मैंने पुराने में ही आपको बताया था कि आयत चित्र होते हैं 2 डायमेंशनल, यानी कि इसमें हाइट और विड्थ दोनों पाई होती हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती है? ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था। तो आपका मीन जो होता है, अभी आप मीन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो मीन के माध्यम से ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि आप ग्राफ में मीन को नहीं दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माध्यिका की गणना किसके द्वारा होती है? जो आपकी मीडियन होती है, वो ऑन द व्हाट बेसिस द वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ कैलकुलेट, यानी आप मीडियन कैलकुलेट किस में नहीं कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं कैलकुलेट? तो इसका ऑप्शन ओजाइव। जो ओजाइव ग्राफ हमने बताया था कि ये लेस देन और मोर देन, ये ओजाइव ग्राफ यही है कि आप जो माध्यिका की जो गणना करते हैं वो ओजाइव ग्राफ के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन के आवृत्ति आयत चित्र को भी कहा जाता है। जो आपकी जो हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया था, लाइन वाला हिस्टोग्राम बताया था, फिर उसका आवृत्ति चित्रण बताया था, फिर पॉलीगन बताया था उसमें। तो हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया था, हिस्टोग्राफ में मैंने आपको बताया था कि इसको और क्या कह सकते हैं? तो याद करिए, आपको मैंने बताया था कि ब्लॉक डायग्राम और सोपान चित्र। तो इसमें आपका सोपान चित्र दिया हुआ है, जो सही इसका उत्तर होगा। अगर ब्लॉक डायग्राम भी दिया होता तो दोनों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सतत श्रेणी में बहुलक की गणना किसके आधार पर होती है? सतत श्रेणी में यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक की गणना किसके थ्रू होती है? तो देखिए, हिस्टोग्राम इसलिए होगा क्योंकि इसमें खंडित और सतत दोनों हुआ करती थी, यानी कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअसली, इसमें दोनों हुआ करती थी। तो आप हिस्टोग्राम ग्राफ का यूज करके आप इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपका 8वां जो है वो ये है कि आवृत्ति आयत चित्र यानी कि आवृत्ति यानी हिस्टोग्राम इज़ यूजफुल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। आवृत्ति आयत चित्र निम्न से मूल ज्ञात करने के लिए उपयोगी होते हैं।
तो किस मूल को ज्ञात करने के लिए उपयोगी होते हैं? आपके नाम है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड और ऑल ऑफ देम। तो इसमें क्या हो सकता है? देखिए अभी आप जब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन मोड हो जाएगा, यानी बहुलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है एक संचयी बारंबारता, यानी कि आपका क्या, संचयी बारंबारता वक्र की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। संचयी बारंबारता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो अर्थमेटिक मीन या मोड या क्वार्टाइल फर्स्ट या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके सामने इसका होगा क्वार्टाइल फर्स्ट। जी अभी आप जानते रहिए इसके ऑप्शन, और आगे सब चैप्टर आपको मिल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि से अधिक संचयी बारंबारता, लेस देन मोर देन, आपको बताया था कि इन मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इस डिस्ट्रीब्यूशन इज ओमिटेड लिमिट इज, यानी कि से अधिक संचयी बारंबारता से आवृत्ति वितरण में छोड़ जाने की सीमा क्या है? तो आप ऊपरी सीमा को उसमें क्या कर दिया करते थे, छोड़ दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि हम x अक्ष पर बिंदु से जहाँ से कम और जहाँ से अधिक वक्र को खींचे तो हमें क्या प्राप्त होता है? x अक्ष से हम जहाँ से कम और से अधिक बिंदु खींचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मीडियन, अर्थमेटिक मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मोड। देखिए मैं इसको आपको यहाँ बताता कि यहाँ इसका ऑप्शन मीडियन ही होगा, क्योंकि मीडियन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ग्राफ को ऊपर भी ले जाते हैं और आपका उसको अधिक भी कर सकते हैं। जब आप मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि काल श्रेणी को काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ कहलाता है। जो आपकी काल श्रेणी आपने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था आपने स्टैटिकल सीरीज में आपने पढ़ा था। तो इसमें क्या था? इसमें था हिस्टोग्राम, हिस्ट्रियोग्राम, ऑजाइव ग्राफ, से कम वक्र यानी लेस देन कर्व। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हिस्टेरियोग्राम, क्योंकि ये तीन आपके क्या होते थे, ये आपके ओजाइव ग्राफ के हैं, ये आपका ओजाइव ग्राफ है, ये ओजाइव ग्राफ के प्रकार हैं, और ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो ये आपका ग्राफ के प्रकार हैं। तो यहाँ टाइम सीरीज को हम क्या कहते हैं? कालिक चित्रविज को हिस्टेरियोग्राम, यानी काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ जो होता है वो कालिक चित्र कहलाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन आपके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डाटा, और आपका डायोमेट्रिक था, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिकल सीरीज से कुछ क्वेश्चन थे। ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इसी टाइप में जब आप नए चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।